महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त हलचल मची हुई है। उद्धव ठाकरे की सरकार कब गिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता और महाराष्ट्र की सियासत में कब क्या बदल जाए इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन राजनीतिक जानकार एक बात जरूर कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसकी पृष्ठभूमि फरवरी 2021 में तय होने लगी थी, जब अंबानी के घर के पास स्कॉर्पियो में विस्फोटक मिले थे और जांच की आंच महाविकास अघाड़ी की सरकार पर पहुंची थी। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को मंत्री पद से इस्तीफा तक देना पड़ा था। इसके साथ ही महाविकास अघाड़ी के कई नेताओं पर बीते 2.5 साल में ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हो चुकी है। चलिए जानते हैं कि कौन कौन से महाविकास अघाड़ी के नेता हैं जिन पर अब तक ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हो चुकी है। आज के वक्त में महाराष्ट्र सरकार के 2 बड़े मंत्री नवाब मलिक और अनिल देशमुख जेल में हैं। राज्यसभा चुनाव और विधान परिषद के चुनाव में वोट तक नहीं दे पाए। एनएसपी नेता अनिल देशमुख के खिलाफ अप्रैल 2021 में सीबीआई ने वित्तीय भ्रष्टाचार के आरोप में केस दर्ज किया। 100 करोड़ की रिश्वतखोरी का आरोप लगाया। फिलहाल वो जेल में है। वहीं नवाब मलिक के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है। गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके कुछ करीबी सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 23 फरवरी को मलिक को गिरफ्तार कर लिया था। इसके साथ ही शिवसेना के सीनियर और परिवहन मंत्री अनिल परब ईडी की पूछताछ का सामना करना पड़ रहा है। अनिल परब पर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिकारियों की ओर से अनिल और उनके खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत CRZ उल्लंघन और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद ईडी ने अनिल के खिलाफ जांच शुरू की और कई जगहों पर तलाशी ली। अभी अनिल से पूछताछ चल रही है। इसके साथ ही भैखाला की शिवसेना विधायक यामिनी जावद और लगातार 4 बार बीएमसी स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्ष रहे यशवंत के माझगांव स्थित घर पर ही कुछ महीनों पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड की थी। लगभग 4 दिनों तक चली जांच में कई ऐसे कागजात मिले जिससे आने वाले समय में जावद दंपति की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जावद पर नकली कंपनी बनाकर आर्थिक लेन देन करने का आरोप बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने लगाया था। इसके बाद उनके यहां आईडी रेड हुई। वहीं अडवाला माजीवाड़ा विधानसभा सीट से शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक और उनके बेटे व्यंग से कुछ महीने पहले ईडी पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने सरनाइक की कई संपत्तियों को जब्त किया है। वहीं उनके घर और कार्यालय पर भी ईडी की रेड पड़ चुकी है। ईडी व्यंग को अकेले में ले जाकर पूछताछ भी कर चुकी है। करीब 1 साल पहले सरनाइका ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बाकायदा पत्र लिखकर बीजेपी से हाथ मिलाने की अपील की थी ताकि पार्टी के नेताओं को थोड़ी राहत मिल सके। इस सब के बीच सीएम उद्धव ठाकरे भी अब केंद्रीय जांच एजेंसी के टारगेट पे आ गए हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मुंबई हाई कोर्ट में सीएम ठाकरे की पत्नी के नाम पर रामगढ़ में मुराद तालुका में स्थित एक संपत्ति के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है। हालांकि सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अनिल देशमुख, नवाब मलिक का जेल चले जाना, मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं पर लटकती ईडी की तलवार से महाविकास अघाड़ी के नेताओं में ये मैसेज जरूर गया होगा कि बीजेपी के साथ हैं तो सुरक्षित हैं और अगर उनके खिलाफ हैं तो एजेंसियों का खतरा बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।